हेलो एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपीबोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, हमारे और हमारे देश के विकास के लिए, ऊर्जा के क्षेत्र में देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वैद्युत रसायन क्या होता है। ठीक है, और उससे पहले अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आर्थिक रूप से कमज़ोर गांव में रहने वाले छात्र छात्राएं इस वीडियो का संपूर्ण लाभ उठा सकें। तो चलिए पढ़ते हैं। आज शुरू करेंगे वैद्युत रसायन। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग लगाते हैं वैद्युत रसायन। अब वैद्युत रसायन क्या होता है वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा, या फिर ये कह सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम? वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो रासायनिक ऊर्जा है उसे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे तो फिर क्या होगा? उन्हीं परिवर्तनों का हम जो अध्ययन करेंगे उसी अध्ययन को क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है भाई, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, ठीक है, और वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, ऐसे देखिए जरा। ठीक है, ये रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? और इन परिवर्तन होगा तो इसी परिवर्तन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। क्या होती है डेफिनेशन? ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन, ठीक है, परिवर्तनों का अध्ययन करना वैद्युत रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, रासायनिक ऊर्जा। और ये किस में बदल जाए? वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब इन दोनों में जो परिवर्तन होगा उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, ये है। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट, अब ये घटनाएं, ठीक है, ये दोनों घटनाएं रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, ये दोनों घटनाएं जिस पात्र में होती हैं उस पात्र को सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो मैं लिखता हूं, ये घटना जिस पात्र में होती है
उसे सेल कहते हैं। उसे सेल कहते हैं। ठीक है, तो यह घटना, ये वाली घटना, ठीक है, मतलब रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन जिस पात्र में होता है उस पात्र को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद सेल जो है वो दो प्रकार की होती हैं। तो देखते हैं यहाँ पर एक सेंटेंस, सेल दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। ठीक है, ठीक है। अब ऊर्जा की बात की, थोड़ी और बात करते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे, ठीक है, हमारे क्या सभी देश के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण विकास का संसाधन है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे लिए ऊर्जा महत्वपूर्ण है, तो इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, इससे इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन ये है कि इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि हम नए तरीके से ऊर्जा का निर्माण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ तरीके आपको सिखाए गए हैं और कुछ आप अपने दिमाग से बनाइए उन्हीं में। ठीक है, इनोवेशन करके। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण। और किसी भी, जैसे कि हमारे देश में नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो अब जो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं वो तो सीमित मात्रा में है। ठीक है, जिस गति से हमारे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत समाप्त हो रहे हैं, तो कुछ ही समय पश्चात, ठीक है, कुछ ही समय बाद अगर धीरे धीरे वो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब समाप्त हो जाएंगे तो हम ऊर्जा का उपयोग कहाँ से करेंगे? ठीक है, तो हमें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना सीखना है। ठीक है, तो उसमें एक इस तरह का भी आता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, हम सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, लेकिन वो क्या है, थोड़ा उसमें कंजप्शन ज़्यादा होता है, खर्चा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कम खर्चा वाले मतलब अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि कोयला। ठीक है, कोयला का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब कोयले का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो फिर क्या होगा? वैसे भी भारत 70%, 70% जो ईंधन है वो कोयले का उपयोग करता है, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग। ठीक है, 70%। ठीक है, और उससे क्या होता है तो आपको पता है, जितना अधिक होगा तो कोयला तो सीमित मात्रा में होता है भाई। ठीक है, तो वो संसाधन जब समाप्त हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे फिर? ठीक है, तो इसीलिए इनोवेशन की सहायता से भारत ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी देश बनने का प्रयास कर रहा है, जिसमें ऊर्जा के क्षेत्र में ही, ठीक है, हमारा ऊर्जा संस्थान एक खोला गया है जो गुरुग्राम नोएडा में है। ठीक है, तो ठीक है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में, तो वहाँ पर रिसर्च होती है ऊर्जा पर। ठीक है, तो देखते हैं आगे इसमें क्या महत्वपूर्ण है वो देखिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऊर्जा के मतलब सेल कितने, दो प्रकार की हैं। ठीक है, नंबर एक वैद्युत अपघटनीय सेल। ठीक है, वैद्युत अपघटनीय सेल, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नंबर 2 वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो ये दो प्रकार की सेलें हैं हमारे पास जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो अब ये मैं हटाता हूँ, उसके बाद इसमें एक एक करके दोनों सेलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए। तो नंबर 1 हमारे पास कौन सी सेल थी? वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, चलिए, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब देखिए, वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, जो वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास क्या है? नंबर 2 वैद्युत रासायनिक सेल। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये जस्ट इसकी रिवर्स होती है। ठीक है, क्या होता है? इसकी रिवर्स होती है। ये वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या करती है या बदलती है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो हम चलिए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। कहते हैं, ठीक है, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब वैद्युत रासायनिक सेल के उदाहरण। ठीक है, चलिए, तो इसके उदाहरण हैं गैल्वेनी सेल, वोल्टीय सेल। ठीक है, और जो गैल्वेनी सेल होती है, जो गैल्वेनी सेल होती है, अच्छा उदाहरण है डेनियल सेल, डेनियल सेल और ड्राई सेल, ड्राई सेल और बैटरी, बैटरी। ठीक है, इन तीनों सेलों की सहायता से हम गैल्वेनी सेल को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो डेनियल सेल और जो डेनियल सेल और जो ड्राई सेल हैं वो हैं होती हैं प्राइमरी सेल। क्या होती हैं? इन्हें बोलते हैं प्राइमरी सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल बोलते हैं इन्हें।
ठीक है, प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल। अब प्राइमरी सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि, ठीक है, इन्हें प्राइमरी सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि डैनियल और ड्राई सेल को क्या चार्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इन्हें प्राइमरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्राइमरी क्यों कहते हैं इन्हें? तो प्राइमरी सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं पूरा लिख देता हूं, क्योंकि इन्हें पूरा लिख, क्योंकि इन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो होती है, ये होती है, या ये कह सकते हैं, ये जो होती है, ये होती है, इसे हम सेकेंडरी सेल बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? और इसका दूसरा नाम एक और होता है जिसे हम गॉड सेल बोलते हैं। ठीक है, गॉड सेल। ठीक है, ये भी कहीं कहीं मिलता है आपको, गॉड सेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्हें चार्ज किया जा सकता है। इन्हें सेकेंडरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, ये तो ये है डैनियल सेल और ड्राई सेल। गैल्वेनी सेल जो है वो हम गैल्वेनी सेल को डैनियल सेल, ड्राई सेल और बैटरी से समझ सकते हैं। तो ये जो डैनियल सेल और ड्राई सेल, बैटरी, तीनों में अंतर क्या है? तो जो डैनियल सेल, ड्राई सेल होती हैं वो प्राइमरी सेल होती हैं, प्राथमिक सेल होती हैं। क्यों होती है प्राथमिक सेल? क्योंकि इन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता है, इसी कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। और बैटरी को सेकेंडरी सेल या गॉड सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे क्या किया जा सकता है? इसे, ठीक है, चार्ज किया जा सकता है, इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेल कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर आगे हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, और आगे अगली वीडियो में हम लोग डैनियल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। और अधिक से अधिक यह वीडियो शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब ना करें अगर जो नहीं आपको समझ में आता है, लाइक भी ना करें। ठीक है, लेकिन शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है गांव में आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वह उसका संपूर्ण लाभ उठा सके। ठीक है, तो ठीक है, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।